हेलो साथियों, कैसे हैं। 3 दिन के बाद आज वीडियो आपके सामने आई है। तो किसी कारणवश मैं आपको एजुकेशनल वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। साथियों, आप देख रहे हैं DRMPS फरीदपुर यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर आए हैं वही नंबर सिस्टम में एक पार्ट है गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न। बहुत पूछा जाता है कंपटीशन में, यूपी टेट में, यूपी पुलिस में, और जो एसएससी में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एसएससी एग्जाम में। तो आज हम शुरू करेंगे गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, मेरे साथियों, आपका बहुत प्यार मिला। अब सब्सक्राइबर आज की डेट में लगभग 1400 के करीब हो गए हैं, मतलब 1.35K। ठीक है, तो आपका बहुत प्यार मिला, उसके लिए हम बहुत आपके आभारी हैं। बहुत आपका धन्यवाद कि आपने इतना चैनल पर प्यार दिया। तो हम शुरू करते हैं और बहुत ही शॉर्ट में बताने का प्रयास करेंगे, तो देखते रहिए वीडियो। क्वेश्चन है साथियों, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 105 से पूरी विभाजित हो जाए। इन क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, वो कंफ्यूजन भी हम दूर करेंगे जिससे कि ये कंफ्यूजन निकल जाए और आपकी मैथ मजबूत हो जाए, आपका जो क्वेश्चन हो बिल्कुल सटीक आंसर आए। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 105 से पूरी विभाजित हो जाए। तो साथियों, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है 9999, मतलब 9 को 5 बार हमने लिख दिया। 105 से पूरी विभाजित हो जाए, 105 से हम कर देंगे इसको भाग, पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो 105 का भाग करेंगे, कितनी बार लगेगा? 9 बार लगेगा। 9 पंजे 45, 9 एकम 9, माइनस करेंगे 5, उतारा हमने 9। अब कितनी बार लगेगा? 5 बार लगेगा। वेरी गुड। 5 25, 5 एकम 5, 4 2। अब कितना बचा? ये वाला 9। अब लगेगा 2 बार। 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 9 3। कितना बचा? 39। कितना बचा? 39 बचा। साथियों देखिएगा, ये भाग सही है या गलत, इस पर गौर कीजिएगा। सही है ना? ठीक है। अब हमें जो संख्या पता करनी है कि वो संख्या कौन सी है। तो इसमें से जो 5 अंकों की संख्या निकल के आई, उसमें से जो शेषफल बचेगा साथियों, वो हम माइनस कर देंगे। जो शेषफल बचेगा साथियों, उसको हम माइनस कर देंगे, और माइनस करने पर जो भी आंसर आएगा वह संख्या कहलाएगी, वह संख्या कहलाएगी। ठीक है साथियों, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, हम क्या करेंगे? बड़ी से 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, कोई संख्या पूछी जाए उससे भाग करेंगे, जो शेषफल आएगा वो हम घटा देंगे, और घटाने पर गिन लेंगे संख्याएं। 1 2 3 4 5, 5 अंक है, तो ये संख्या 5 अंकों की होगी। ठीक है, वह संख्या पूछिए 5 अंकों की होगी। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन कुछ सवाल हमने लिए हैं, सेकेंड और थर्ड लिए हैं, इनमें कंफ्यूजन होगा, तो उस कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे। ठीक है, क्योंकि साथियों स्टूडेंट हमेशा यही अपनाता है, और जो दूसरी इसमें चीजें हैं वो चीज नहीं जोड़ता है, इसलिए उसका आंसर गलत हो जाता है। वो भी वहां परेशान होता है कंपटीशन क्लास में, जो कंपटीशन देता है, जो क्लास में बैठता है एग्जाम में, एग्जाम हॉल में, तो परेशान हो जाता है कि मेरा आंसर गलत क्यों आ रहा है। ये क्वेश्चन तो मैंने बहुत अच्छे से किए थे, तो वो कंफ्यूजन हम दूर करेंगे। तो साथियों, ये आपको समझ में आ गया, ये एक सवाल ऐसे ही होगा। ठीक है, हम लास्ट में ये संख्या गिन लेंगे, ये 5 है या 4 आ रही है घटाने पर। अगर 4 आ रही है घटाने पर, तो हम एक दूसरा तरीका अपनाएंगे, थोड़ा सा चेंज होके, वो फिर उसमें थोड़ा चेंजिंग करेंगे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन साथियों, ये समझ में आया?
ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखें, ये सेकंड वाला क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन होगा इसमें और ये दूर हम करेंगे। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 36 से पूर्णतः विभक्त हो? तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बच्चों होती है 1 2 3 4 5। 4 जीरो लगा दो, एक क्या सबसे छोटी संख्या हो गई। किससे विभक्त होना चाहिए? 36 से पूर्णतः विभक्त हो। तो 36 से भाग करेंगे, बताओ कितने बार लगेगा? 36 से 100 के लिए भाग करेंगे, कितने बार लगेगा? बताइएगा बताइएगा। चलिए हम लगाते हैं 2 बार। 36 दूनी 72, वेरी गुड। 36 दूनी 72, 10 में से 2 गया 8, ही ने गया 9, 9 में 7 गया 1, उतारा 0। अब कितनी बार लगेगा? अब कितनी बार लगेगा? 36 का 36 सही घटाना, हाँ 36, अच्छा जी गलत हो गया, हाँ वेरी गुड। 10 में से 2 गया 8, ही ने गया 9, 9 में 7 गया 2, हाँ लगाइएगा तो 7 के 7 बार लगेगा। 7 6 42, 2 हाथ से लगे 4, 7 21 और 4 25, कितना बचा भाई? 8, और जगह 7, 7 में से 5 गया 2, फिर उतारा 0, फिर लगाया हमने 7 बार तो आ गया 252, बचा 8, फिर बचा ये 2, 28 बचा ना शेषफल। शेषफल हमारा 28 बचा दोस्तों। साथियों शेषफल 28 बचा। अब हमने पहले सवाल में क्या किया था? जो भी ये नंबर था यहाँ पर 5 अंकों का या 6 अंकों का या 4 अंकों का, उसमें से हमने शेषफल को घटा देते थे। घटा देंगे भाई, कितना बचा? 9। ये आया ना घटाने पर, ये घटाने पर आया साथियों। घटाने पर आने के बाद संख्या हमने गिनी, संख्या आई 1 2 3 4, सही घटा ना। 10 में से 8 गया 2, 9 में से 2 गया 7, ठीक है, हाँ ये आया घटाने पर। तो घटाने पर साथियों मैंने आंसर आया 4 अंकों में, लेकिन पूछा है यहाँ 5 अंकों का। 5 अंकों का तो ये कंफ्यूजन है नहीं है, हाँ तो इसको दूर करेंगे। अब साथी जब एग्जाम हॉल में बैठता है तो इसको नोट करता है कि हमारा आंसर तो 4 अंकों का आ रहा है या 5 अंकों का, ये तो ऑप्शन में नहीं है, क्या करें क्या ना करें, क्या करें क्या ना करें, वो असमंजस में पड़ जाता है। तो साथियों ऐसी कंडीशन पे क्या होता है कि जिससे भाग कर रहे हो उसमें से शेषफल माइनस होगा, जिससे भाग कर रहे हो उसमें से शेषफल माइनस होगा। कितना बचा भाई? 8। कितना बचा? 8 बचा। 8 जो होगा वो हम जो संख्या होगी हमारी 5 अंकों की या जो भी 4 अंकों की या 6 अंकों की, उसमें हम इसको जोड़ देंगे, उसमें हम इसको जोड़ देंगे तो आंसर आएगा। देखो गिनो 1 2 3 4 5 अंकों का है, 5 अंकों का है, तो आंसर ये सटीक आंसर कहलाएगा। ये आपका सटीक आंसर कहलाएगा। साथियों कंफ्यूजन आप पता चल गया आपको कि ऐसी कंडीशन पे मान लो पहले तो हमने भाग कर लिया, भाग करने के बाद शेषफल को माइनस कर दिया, माइनस करने पर संख्याएं गिनो, संख्याएं अगर कम आ रही हैं तो हम वही काम करेंगे, जिससे भाग करेंगे उसमें से शेषफल को माइनस कर देंगे और माइनस करने पर जो आएगा वो हम इसमें जोड़ देंगे। किसमें जोड़ देंगे? लास्ट वीडियो देखिएगा, कौन भाजक है, कौन भाज्य है, कौन भागफल है और कौन शेषफल है, किसमें जोड़ देंगे? भाजक। ठीक है, बात समझे? इसको भी स्क्रीनशॉट ले लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है हमने थर्ड, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, देखें साथियों समझ में आ रहा है, अगर आपके अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो लाइक करें। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 147 से पूरी विभाजित हो जाए। 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या ये होती है साथियों, 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या ये होती है। 147 से क्या करना है? मुझे भाग करना है। करिए भाग, कितनी बार लगेगा? 147 से भाग करें, 147 से कितने बार लगेगा? 6 7 42, 6 बार लगेगा। 6 7 42 के 2 हाथ से लगे 4, 6 चौक 24 और 28 के हाथ से लगे 2, 6 कम 6 2 8, हाँ ठीक है 6 बार लगा।
घटा देंगे 8 बचा, 9 में से 8 गया 1 बचा, 9 में से 8 गया 1 बचा, 118 बचा। अब हम क्या करते हैं, जो भी होगा भाजक उसमें से 118 शेष पर माइनस कर देंगे। माइनस करने पर आया 2, 9 में से गया 8, 9 में से गया 8, सही है। तो ये संख्या गिनो 1 2 3, 3 अंकों की आई, या पूछा है 4 अंकों की। तो ऐसे मुझे नहीं करना है साथियों, वहां पर दिमाग अपना फेल, ज्यादा सोचना विचारना कुछ नहीं है, ऐसे मुझे नहीं करना है। फिर क्या करना है, इस भाज्य से और शेष फल को माइनस कर दो। 17 में से 8 गया 9, 3 में से गया 2, 29 आया। इस 29 को भाजक में जोड़ दो, कितना आया 1029। संख्या गिनो 1 2 3 4, 4 अंकों की संख्या है, तो ये इसका सटीक आंसर होगा। ठीक है, हमने आपको इस तरीके के 3 क्वेश्चन बताए, इसमें कंफ्यूजन था वो भी हमने आपको दूर किया। ठीक है, समझ में आया हो तो वीडियो लाइक करें और आगे बढ़ें। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेने हैं हम। ऐसे क्वेश्चन आपके पास जितने हैं उन्हें सॉल्व करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है 4। एसएससी में क्वेश्चन आया था ये, इसका बेसिक भी बताओ और इसका शॉर्ट भी हमारे पास है, और बेसिक भी हम आपको इसका बताएंगे। दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है और उनका भागफल 9/7 है, तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। संख्याओं का योगफल पूछ सकता है, संख्याओं का अंतर पूछ सकता है, एक संख्या भी पूछ सकता है और दो संख्याएं भी पूछ सकता है। साथियों, ऐसे क्वेश्चन एसएससी में पूछे जाते हैं, टेट में भी पूछा जाएगा और पूछा जा सकता है। दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है। इनकी हम बेसिक की बात करें तो बेसिक तो बहुत यहां से लेके यहां तक भर जाएगा और आप करते रहेंगे एग्जाम हॉल में, तब तक टाइम हो जाएगा। साथियों, तो ऐसे क्वेश्चन को पहचान लो, इनसे मुलाकात कर लो और क्या करना है बस हमारी ट्रिक को समझ लो। दो संख्याओं का गुणनफल अगर दे रखा है और उनका भागफल 9/7 है और संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। हमने ऐसे दो क्वेश्चन लिए हैं आपको, दो तरीके के। तो पहला क्वेश्चन, ऐसे में क्या करेंगे, जो गुणनफल होगा उसको हम भागफल से भाग कर देंगे। 1575 को 9/7 से भाग कर देंगे। जो भी गुणनफल होगा उसके लिए भागफल से क्या कर दिया, भाग कर देंगे। भाग करेंगे तो 7 ऊपर जाएगा, ऐसे करके 1575 गुणा 7/9 ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, 9 से भाग करिएगा, 9 एकम 9, कितना बचा 6 बचा, 9 छक 54, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 4 बचा, 9 पंजे 45, तो आया 175 गुणा 7। गुणा कर दीजिएगा, 7 पंजे 35, 5 लगे 3, 749 और 3 52, 2 लगे 5, 7 में 7 और 5 12, 1225। 1225 देखिएगा, गुणा ठीक है, चेक करिएगा, गुणा ठीक है। देखिएगा गुणा ठीक है कि नहीं, आप लोग एक बार गुणा चेक करें। हाँ, बिल्कुल ठीक गुणा है, बिल्कुल हमने सही किया है। अब जो आएगा यहाँ पर मेरे बेटे, मेरे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, जो आएगा उसका कर लेंगे हम स्क्वायर रूट। क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट, मतलब वर्गमूल, हिंदी में बोलते हैं इसको, वर्गमूल कर लेंगे। और वर्गमूल आएगा इसका 35। जो 35 आएगा, जो यहाँ पर वर्गमूल करने के बाद आएगा, वो हमारी पहली संख्या बोल दें या छोटी संख्या बोल दें या बड़ी संख्या बोल दें। ठीक है, अब जो संख्या निकल के आएगी, फिर इसी 1575 को अब हम 35 से भाग कर देंगे। इस 1575 को इस 35 से भाग कर देंगे, फिर निकल के आएगी यहाँ पर दूसरी संख्या। करिएगा, 35 चाहे डायरेक्ट काट दें, चाहे हम वैसे करके काट सकते हैं, चाहे हम डायरेक्ट इसको काट दें। 35 4 पंजे 20 आते हैं, 35 चौका और 35 पंजे, ये आया आपका 45। दूसरी संख्या निकल के आ गई 45। ठीक है, क्या पूछा है, संख्याओं का योगफल पूछा है, तो संख्याओं का योगफल इन दोनों संख्याओं को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। 35 में 45 अगर जोड़ेंगे तो आएगा 80।
कितना आएगा 80। इसका सटीक आंसर होगा 80। हम एक बार आपको फिर समझाते हैं। अगर इस तरीके के सवाल हैं, आप पहचान कर लो, इनसे मुलाकात कर लो कि दो संख्याओं का गुणनफल अगर दे रखा है और उनका भागफल दे रखा है, संख्याओं का योगफल पूछा गया हो, संख्याओं का अंतर पूछा गया हो, एक संख्या पूछी गई हो या संख्याएं पूछी गई हो, तो हम ठीक ऐसे करेंगे, गुणनफल को भागफल से भाग कर देंगे, भाग करने पर जो आएगा उसका वर्गमूल करेंगे और वर्गमूल करके जो आंसर आएगा वो हमारी संख्या कहलाएगी पहली। फिर उस पहली संख्या से उस भागफल को फिर भाग कर देंगे, फिर जो संख्या निकल के आएगी वो कहलाएगी दूसरी। अगर योगफल पूछा दोनों संख्या को जोड़ देंगे, अगर अंतर पूछा तो घटा देंगे, संख्याएं पूछी हैं तो कॉमा लगा कर संख्याएं लिख लेंगे। तो आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे, क्या गुणनफल को भागफल से भाग करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसका वर्गमूल करेंगे, वर्गमूल करने पर जो आंसर आएगा वह पहली संख्या कहलाएगी। उसके बाद उस संख्या से इस गुणनफल को भाग करेंगे और जो भाग करने पर आएगा वो दूसरी संख्या कहलाएगी। उसके बाद आपका जो पूछा जाए वो कर लेंगे, योगफल पूछा जाए दोनों जोड़ देंगे, अंतर पूछा जाए घटा देंगे, संख्याएं पूछी जाएंगी दोनों को अलग अलग लिख देंगे। ठीक है, आया बात समझ में? तो ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने एक और लिया इसी का, तो वो भी हम इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो इसको। सेकंड क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा, नोट करें। सेकंड क्वेश्चन देखें, सेकंड क्वेश्चन इसका सेकंड है 5, इसका सेकंड है 5। दो संख्याओं का गुणनफल 93 से 75 है, तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 15 है, तो संख्याओं का योगफल पता करो। वही क्वेश्चन है, मुलाकात हमारी हो गई थी पहले ही। दो संख्याओं का गुणनफल अगर दे रखा है और भागफल दे रखा है तो क्या करेंगे साथियों, हमने कहा था अभी जो कहानी बताई वह कहानी आपने नोट कर लो अपनी भाषा में। गुणनफल को भागफल से भाग करेंगे, भाग कर लिया, गुणनफल को भागफल से भाग करेंगे, भाग करने पर जो आएगा उसका वर्गमूल करेंगे। भाग कर लो पहले, 15 छक्का 90 और 15 दूनी 30, 55 25, ये आया। अब इसका करेंगे वर्गमूल करने पर आएगा 25, तो ये जो संख्या कहलाएगी ये पहली संख्या होगी। कौन सी? पहली। अब इस पहली संख्या से भाग करेंगे किसको? गुणनफल को। दोबारा फिर से 25 25 तिया 75, 25 चौका 25 तिया 75, कितना बचा? 93 में से 75 गया, 93 में से 75 गया साथियों, 8 2 28 280, 93 में से 75 गया साथियों, 13 में से 5 गया 8, 8 में 7 गया 18 बचा, 7 हुआ 25, 25 सत्ते 175, 25 पंजे 125, ये आया 375। ये आ गई सेकंड संख्या। संख्या आ गई हमारी 25 आ गई और एक आ गई 375 संख्या। अगर पूछा जाए सवाल में बड़ी संख्या क्या होगी इनमें से, तो बड़ी संख्या 375 होगी, छोटी संख्या 25 होगी। पूछा क्या है? पूछा ये है संख्या का योग पूछा है, तो इन दोनों संख्याओं को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे साथियों। 375 में 25 जोड़ देंगे, आंसर आएगा तुम्हारा 400। बस ये है शॉर्ट, बहुत जल्दी कर सकते हैं ऐसे सवाल। और इसका हम बेसिक बताएं तो बहुत बड़ा होगा। संख्याएं मानी जाएंगी, माना संख्या ए, माना संख्या बी, दो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करेंगे, भागफल हमारा 15 है, फिर वो उधर जाएगा इधर आएगा, तो सब ऐसे करेंगे। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन से मुलाकात कर लो। ऐसे क्वेश्चन से, ऐसे क्वेश्चन आपको जितने भी हैं जहां भी हैं उनको उठाओ और करके दिखाओ। ठीक है, समझ में आया? अपनी भाषा में नोट कर लो बेटा कि गुणनफल को भागफल से भाग करेंगे, भाग करने पर जो आएगा उसका वर्गमूल करेंगे, वर्गमूल करने पर जो आंसर आएगा उससे फिर हम गुणनफल को भाग करेंगे, दोनों संख्या निकल जाएंगी। अगर दोनों संख्या जब निकल गई, जो पूछा जाएगा वो कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा मेरे साथियों, इसको नोट कर लो। ठीक, 6 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सवाल है और इसमें भी कोई कंफ्यूजन होता है। ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था, एक बच्चे ने पूछा था
तो हमने कहा हम आपकी वीडियो में इसको बता देंगे आपको, ठीक है। 567 से विभाजित होने वाली संख्या जो 58,701 के निकटतम है क्या होगी? 567 से विभाजित होने वाली संख्या जो 58,701 के निकटतम है तो क्या होगी? 58,701 को 567 से भाग कर देना। ये सवाल इस तरीके का है, थोड़ा सा चेंज करा। मैंने पहले ही कहा था जब कि जो मैथ है ना वो 360 डिग्री पर घुमा हुआ है, 360 डिग्री पर पूरा रोटेट है, क्वेश्चन को कैसे भी घुमा लो, ठीक है। हाँ, इसीलिए स्टूडेंट्स को, मेरे साथियों को क्या होता है मैथ हवा लगती, लेकिन हवा है नहीं, कठिन है नहीं, बस केवल घूमी हुई है साथियों। तो ये क्वेश्चन ऐसे होगा जैसे हमने 1 किया, 2 किया, 3 किया। 567 से विभाजित होने वाली संख्या 58,701 के निकटतम है तो क्या होगी? एसएससी में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो 567 से भाग करेंगे, 567 एकम 567 बचा 0 2, फिर ये 0 उतारेंगे, 0 वाला लगाएंगे 1 का, ठीक है। 20 में जाएगा नहीं, फिर मैंने 0 लिख दिया, फिर आगे इसलिए हमने 0 दे दिया, फिर 1 उतारा। अब कितनी बार लगाएंगे? 5 या 15 और 5 चौक 20, 55 25, 5 तियां 15, हाँ 5 तियां 15, 3 7 21 का हासिल लगे 2, 3 6 18, 2 20 का सिफर हासिल लगे 2, 3 15 2 17, 1701 घटा लेंगे 0 0 3, 300 शेष पर बचा साथी। अब हमने क्या कहा था? हमने ये कहा था जो भी आए यहाँ भाजक होगा उससे हम शेषफल को माइनस कर देंगे, माइनस करने पर आया हमारा ये, ठीक है। अब ऑप्शन में बेटा ये भी होगा, ऑप्शन में ये भी होगा, 4 ऑप्शन आपके पास दिए होंगे, ऑप्शन में ये भी होगा, लेकिन थोड़ा ध्यान रखते हुए ऑप्शन पर टिक करना, क्योंकि यहाँ लिखा है कि निकटतम बताइएगा। 58,701 के निकटतम मतलब जो पास में संख्या होगी। तो इसका हमने दूसरा पार्ट था, दूसरा तरीका, जैसे हम कह रहे थे कंफ्यूजन था, वो भी हम करके देखते हैं कि 567 में से 300 अगर माइनस करेंगे तो बचेगा तुम्हारा 267। अब क्या करेंगे? 58,701 में 267 को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे 8 6 9 58 968। अब बताओ बेटा ये वाला निकटतम है इसके या ये वाला निकटतम है इसके? ये लिखा है 58,701, ये लिखा है 58,401, बहुत पीछे है। ये लिखा है 58,701, ये लिखा है 58,968, मतलब 200 आगे है, मतलब थोड़ा सा पास में है, ये बहुत दूरी पर है। तो ये आंसर इसका गलत होगा। इसका सटीक आंसर 58,968 होगा, जो इसके निकटतम संख्या होगी। ठीक है साथियों, समझ में आया तो तुरंत लाइक दबाइएगा। साथियों ऐसे क्वेश्चन हम आपको लाते रहेंगे, आपका प्यार ऐसे ही बना रहे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, और पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें। ठीक है साथियों, मैथ कोई कठिन नहीं है, आपसे हम बार बार कह रहे हैं, मैथ कोई कठिन नहीं है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे मैथ आपके पास खुद चलकर आएगी, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही, हम विदा लेते हैं। हम आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे आपको फिर से नए क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत। आप स्वस्थ रहें और आपका दिन शुभ हो।